चाणक्य नीति 12वां अध्याय। चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 12वां अध्याय। एक घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव का पूजन प्रतिदिन हो, घर में मिष्ठान व शीतल जल मिला करे और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे, तो ऐसा गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों से अधिक धन्य है। ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। जो व्यक्ति दुखी ब्राह्मणों पर दयामय होकर अपने मन से दान देता है, वह अनंत होता है। हे राजन, ब्राह्मणों को जितना दान दिया जाता है, वह उतने से कई गुना अधिक होकर वापस मिलता है। 3 जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरे के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्ग में प्रेम, दुष्टों से सावधानी, पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच में सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता आदि कलाओं में चतुर है, ऐसे ही लोगों में इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। 4 दोनों हाथ दान देने से रहित, दोनों काल वेद शास्त्र को सुनने के विरोधी, दोनों नेत्र महात्माओं के दर्शन से वंचित, दोनों पैर तीर्थ यात्रा से दूर और केवल अन्याय के द्वारा कमाए धन से पेट भरकर अहंकार करने वाले, हे रंगे सिया, निंदा के योग्य इस नीच शरीर को छोड़ दे। 5 जिनकी भक्ति यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं है, जिनकी जिह्वा अहीरों की कन्याओं, गोपियों के प्रिय श्री गोविंद के गुणगान नहीं करती, जिनके कान परमानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र की लीला तथा मधुर रसमयी कथा को आदर पूर्वक सुनने में नहीं है, ऐसे लोगों को मृदंग की थाप धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्तान धक्तान कहती है। 6 वसंत ऋतु में यदि करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। इसी प्रकार वर्ष का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता तो इसमें मेघों का क्या दोष है। इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। 7 अच्छी संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट के साथ रहने के बाद भी नीच नहीं होते। फूल की सुगंध को मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। 8 साधु अर्थात महान लोगों के दर्शन करना पुण्य तीर्थों के समान है। तीर्थाटन का फल समय से ही प्राप्त होता है, परंतु साधुओं की संगति का फल तत्काल प्राप्त होता है। 9 एक ब्राह्मण से किसी ने पूछा, हे विप्र, इस नगर में बड़ा कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का समूह। प्रश्न करने वाले ने एक पल बाद फिर पूछा, इसमें दानी कौन है। उत्तर मिला, धोबी है। वही प्रातःकाल प्रतिदिन कपड़ा ले जाता है और शाम को दे जाता है। पूछा गया, चतुर कौन है। उत्तर मिला, दूसरों की स्त्री को चुराने में सभी चतुर हैं। आश्चर्य से उसने पूछा, तो मित्र, यहाँ जीवित कैसे रहते हो। उत्तर मिला, मैं जहर के कीड़ों की भांति किसी प्रकार जी रहा हूँ। 10 जहाँ ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए जाते, अर्थात उनका आदर नहीं किया जाता, जहाँ वेद शास्त्रों के श्लोकों की ध्वनि नहीं गूंजती तथा यज्ञ आदि से देव पूजन नहीं किया जाता, वे घर श्मशान के समान हैं। 11 सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है
और क्षमा मेरा पुत्र है, ये 6 मेरे बंधु बांधव है। 12 सभी शरीर नाशवान है, सभी धन संपत्तियां चलायमान है और मृत्यु के निकट है। ऐसे में मनुष्य को सदैव धर्म का संचय करना चाहिए। इस प्रकार यह संसार नश्वर है, केवल सद्कर्म ही नित्य और स्थायी है। हमें इन्हीं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। 13 निमंत्रण पाकर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, जैसे हरी घास देखकर गौ के लिए उत्सव अर्थात प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। ऐसे ही पति के प्रसन्न होने पर स्त्री के लिए घर में उत्सव का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। परंतु मेरे लिए भीषण रण में अनुराग रखना उत्सव के समान है। मेरे लिए युद्धरत होना जीवन की सार्थकता है। 14 जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले कंकड़ के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है, वही पंडित है, विद्वान है।